हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उनमें से कुछ जो टॉपिक है हमने कल के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अगले जो हमारे टॉपिक्स है वह। साथ ही साथ एनडीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए जो है रिवीजन क्रैश कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन ने लॉन्च किया है जून 2023 के लिए। यह जो रिवीजन क्रैश कोर्स है इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। टोटल 10 यूनिट्स है हिस्ट्री में, तो टोटल 10 यूनिट इसमें कवर कराए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें 20 से अधिक मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगी। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है। यह जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल है, जिससे कि आप इसको इजीली डाउनलोड कर अपने मोबाइल या लैपटॉप में पढ़ सकते हो। साथ ही साथ 2000 प्लस एमसीक्यूज़ की क्वेश्चन बैंक्स हैं, प्लस इसमें हमने पीवाईक्यूज़ भी इंक्लूड किए हैं। कंप्लीट पेपर 1 फ्री रहेगा पेपर 2 के साथ, ठीक है। इट मीन्स पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों ही पेपर की कंप्लीट तैयारी जो है आपको इसमें करके मिलेंगी। यह जो कंप्लीट कोर्स है इसकी फ़ीस मात्र 10,000 है, लेकिन फ्लैट 60% ऑफ आपको मिलेगा और 3,999 रुपये में जो है रिवीजन क्रैश कोर्स हिस्ट्री का आपके लिए अवेलेबल है। इसलिए आपको इस ऑफिशियल्स नंबर पे कांटेक्ट करना है या फिर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ आज ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर नामक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ यूजीसी नेट पेपर 2 को सर्च कर लेना। इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा और यहाँ से आप आज ही फ्री डेमो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज ही जो है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि सिख धर्म के जो प्रवर्तक है माने कि प्रणेता हैं गुरु नानक हैं, ठीक है, गुरु नानक देव, इनके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इनका जो विश्वास था पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत पर ये बिलीव करते थे। इसके बाद हमने गुरु अंगद को पढ़ा था, जिनको हम लहंगा नाम से जानते हैं। गुरु का लंगर जो है उसको स्थायी बनाने का काम इन्होंने किया था। गुरमुखी लिपि के जो जन्मदाता है किसको कहा जाता है, तो गुरु अंगद को कहा जाता है। ओके, ये सभी बातें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद गुरु अमरदास देखा था हमने कि इन्होंने 22 माने 22 गद्दी की स्थापना इन्होंने की थी। विवाह में लवंग प्रथा की शुरुआत जो है करने वाले गुरु अमरदास थे, ठीक है। साथ ही साथ आदि ग्रंथ की जो संकलन है उसमें गुरु अमरदास के विचारों को भी संकलित किया गया है। ओके, और इसके बाद हमने गुरु रामदास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि इनको जो है 500 बीघा ज़मीन मिली थी, जिस पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने देखा था कि गुरु रामदास जो है उन्होंने ये जो पद है माने गुरु का जो पद है पैतृक बना दिया था और अपने पुत्र माने थर्ड जो इनके पुत्र थे गुरु अर्जुन देव, इनको यह पद दिया था, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं गुरु रामदास ने जो अमृतसर शहर का निर्माण किया था, इसमें अमृतसर सरोवर था, उसके मध्य हरमंदिर माने स्वर्ण मंदिर हम जिसे कहते हैं उसका निर्माण करने का कार्य गुरु अर्जुन देव ने किया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 3 नए शहरों की बसावट की, जिसमें तरन तारण है। साथ ही साथ हम देखते हैं करतारपुर है और गोविंदपुर है। ओके, साथ ही साथ इन्होंने जो अपनी आय है माने इनकम है उसका 10वां भाग जो है आध्यात्मिक कर के नाम पर इन्होंने लेना शुरू किया था, ठीक है। इन्होंने जो है प्रमुख कार्य जो है आदि ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि ग्रंथ की रचना की है, जिसमें हम देखते हैं कि 5 सिखों के गुरु और साथ ही साथ 18 हिंदू संत, जिनमें बाबा फरीद भी आते हैं, कबीरदास, रैदास, नामदेव, रामानंद, इन सभी का जो विचार है उपदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिब जो है आदि ग्रंथ, ठीक है, उसमें संकलित किया हुआ है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं गुरु हरगोविंद की तरफ, ठीक है। इन्होंने जो है चलिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, गुरु हरगोविंद जो है अकाल तख्त माने वंगा निर्माण कराया था, नगाड़ा बजाने की प्रथा भी शुरू की थी और जो सैन्य है उनको लड़ाकू सैनिक के रूप में परिवर्तित करने का जो कार्य है इन्होंने किया था। इसके बाद है गुरु हरराय, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 1664 से लेकर 61 तक का जो टाइम पीरियड है गुरु हरराय इनका है, ठीक है।
तो देखिए क्या हो रहा था, शाहजहां के पुत्र थे, ठीक है, और शाहजहां के पुत्रों में जो है गृह कलह चल रहा था। किस लिए? तो गद्दी प्राप्त करने के लिए। तो इनमें जो है गुरु हर राय जो है इन्होंने दारा शिकोह का पक्ष लिया था, और दारा शिकोह के उत्तराधिकारी युद्ध में पराजित हो जाने के बाद हम देखते हैं कि गुरु हर राय जो है इनको सुल्तान माने जो औरंगजेब है, बादशाह औरंगजेब जो होते हैं, उन्होंने कहा कि आप क्या हो जाए, दिल्ली में हाजिर हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने उत्तराधिकारी युद्ध में जो है दारा शिकोह का पक्ष लिया था, इसलिए इनको दिल्ली में हाजिर होने का आदेश आया था, ठीक है। लेकिन ये क्या किए, खुद तो गए नहीं, ठीक है, दिल्ली में, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र जिनका नाम राम राय था, ठीक है, तो राम राय को यहाँ पर भेजा था। और राम राय ने दिल्ली पहुंचकर जो है औरंगजेब को बहुत ज़्यादा प्रसन्न किया। इससे रुष्ट होकर हम देखते हैं कि गुरु हर राय जो है इन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है अपने मतलब ने छोटे पुत्र माने कि हरकिशन, गुरु हरकिशन जो है उनको नियुक्त किया था, ठीक है। तो ये बात इनके बारे में आपको क्या करना है, अच्छे से याद रख लेनी है। साथ ही साथ हम देखते हैं गुरु हर किशन, ठीक है। तो गुरु हर राय जो है, हर राय यह अपना उत्तराधिकारी जो है राम राय को न बनाकर बनाते हैं हरि किशन को, सॉरी हर किशन को, ठीक है। तो हर किशन को जब वह अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं तो इस समय हम देखते हैं कि राम राय जो है वह गद्दी के लिए इन दोनों में विवाद हो जाता है। शीघ्र ही हर किशन जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और राम राय जो है देहरादून में अपनी अलग गद्दी स्थापन करते हैं और इनके अनुयायी जो है राम राय करके संबोधित किए जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये डिवाइड हो गया इसमें। चलिए, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं गुरु तेग बहादुर, जिनका टाइम पीरियड 1664 से लेके 75 तक के है, ठीक है। गुरु हरगोविंद के पुत्र थे, ठीक है। गुरु हरगोविंद जो है इनके पुत्र थे, जिनमें हम देखते हैं कि तेग बहादुर, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, ओके, ठीक है। इनके टाइम पीरियड में जो है असोम के शासक, ठीक है, असोम की जो गुरु का टीला बनवाया गया था, ठीक है, साथ ही साथ माखोवाल में इन्होंने अपनी गद्दी जो है स्थापन की थी, ठीक है। मुगलों के विरुद्ध करतारपुर युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1675 में जो है करतारपुर युद्ध लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म जो है वो स्वीकार करने के लिए कहा था, ठीक है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि कश्मीर का गवर्नर था, और कश्मीर का जो गवर्नर है वो उसकी बहुत ज़्यादा मतलब कार्यवाही आलोचनापूर्ण थी, और मुगलों के विरुद्ध जो है करतारपुर युद्ध 1675 में इन्होंने किया था, और 1675 में औरंगजेब ने इनको गिरफ्तार कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। साथ ही साथ इन्होंने इनकार कर दिया तो इनकी हत्या कर दी गई। तो इसको याद रखना है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा हुई थी, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और इन्हीं की याद में हम देखते हैं दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है निर्माण कराया गया था, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें गुरु तेग बहादुर के बारे में याद रखना है कि इनके टाइम पीरियड में मुगलों के साथ इनका संघर्ष होता है, जो करतारपुर युद्ध जो 1675 में हुआ था वह। साथ ही साथ इसमें जो है औरंगजेब इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहते हैं, लेकिन यह इनकार कर देते हैं, तो इनका कत्ल हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो कौन है यह? तो गुरु तेग बहादुर है। तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो सिखों के 10 गुरु हुए हैं, जिनमें से लास्ट हो गए गुरु गोविंद सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1675 से लेके 1708 माने 1708। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार के पटना में हुआ था। यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु है। इनके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसको ही गुरु मान लिया गया, और यह जो गुरु की परंपरा थी वह खत्म हो गई एक प्रकार से, ठीक है। तो इसके बाद गुरु किसको मान लिया गया था? गुरु ग्रंथ साहिब को माना गया था। ये बात आपको याद रखना है। उन्होंने अपने विचार व्यवहार, ठीक है, ये सभी 1699 में इन्होंने एक दल खालसा की स्थापना की। तो पूछा जाता है कि दल खालसा की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की। कब की पूछा जाता है? तो 1699 में की थी, ओके।
साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो आदि ग्रंथ है इसके कुछ पार्ट लुप्त हो चुके थे, तो इन्होंने दशम पातशाह का ग्रंथ जो है वह बनाया और पुनः संकलित करने का कार्य किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिकी संप्रदाय मतलब खालसा में परिवर्तित कर दिया। खालसा माने एक प्रकार से जो सिख थे उनका अब ये हो जाएगा किसमें, रिफॉर्म हो जाएगा इनका सैनिक माने लड़ाकू इसमें, ठीक है। सिखों के लिए इन्होंने 5 के दिए थे, ठीक है, जिसको हम 5 के कहते हैं, जिनमें है केश, कंघा, कढ़ा, कच्छा और कृपान, ठीक है। ये पांचों जो है अनिवार्य कर दिया। साथ ही साथ नाम के साथ सिंह शब्द जो है उसको लगाना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये इनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। इनकी आत्मकथा भी है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो है इनकी आत्मकथा को विचित्र नाटक कहा जाता है, ठीक है। विचित्र नाटक ये क्या है, इनकी आत्मकथा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, वे चित्र नाटक, ठीक है। ये किसकी आत्मचरित्र है, तो यह गुरु गोविंद सिंह का आत्मचरित्र है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सिखों को सैन्य शक्ति में परिवर्तित करने के लिए इन्होंने जो है लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केशवगढ़ किले का भी निर्माण किया और इसके जरिए मुगलों के साथ जो संबंध है बना रहा, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि किले की निर्मित की गई, तो इसके नाम क्या क्या है, तो लोहगढ़ है, फतेहगढ़ है, आनंदगढ़ है और केशवगढ़ है, ठीक है। तो 80,000 सैनिकों की खालसा सेना भी तैयार की गई थी, जिनमें मुगलों के साथ बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण संबंध थे, ओके। 1708 में जो है नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है 1708 में नांदेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी। नांदेड़ महाराष्ट्र में आता है, तो नांदेड़ महाराष्ट्र में, ठीक है। क्या हुआ था, एक पठान था जिसका नाम अजीम खान था, उसने इनकी हत्या की थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो हम हिंदी, संस्कृत, पारसी के अग्रणी विद्वान थे। सिखों को इन्होंने पुरुषों को इन्होंने कहा कि सिंग लगाना शुरू किया, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ऐसे। और उसी प्रकार से महिलाओं को कौर शब्द जो है वह लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसके बाद हम देखते हैं कि सिखों जो है बंदा बहादुर का नेतृत्व सिखों को प्राप्त होगा और बंदा बहादुर के बाद जो है सिख मिसलों में डिवाइडेड हो जाएंगे। तो सिखों के टोटल 12 मिसल हमें देखना है, जिससे हमें क्या हो, सिख जो महाराजा रंजीत सिंह है उनको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो बंदा बहादुर इनका टाइम पीरियड है 1708 से 16 तक। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म 1670 में हम देखते हैं कश्मीर के पूंछ जिले के राजौरी नामक गांव में हुआ था। यह जो स्टार्टिंग में थे बहुत ज़्यादा बैरांगी किस्म के थे, ठीक है। हम बैरांगी स्वभाव के देखते हैं व्यक्ति, इसलिए इनका एक अन्य नाम माधव दास बैरानी भी है। दक्षिण के महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी मुलाकात जब गुरु गोविंद सिंह जी से हुई, इनके प्रति यह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, खुद को बंदे के रूप में उनको प्रेजेंट किया, इसीलिए इनका एक अन्य नाम जो है बंदा बहादुर पड़ा था, ठीक है। बंदा बहादुर ने पंजाब के सिख किसानों को एकत्र किया था और मुगलों के साथ लगातार 8 वर्षों तक संघर्ष किया, माने 1707 से लेके 1715 तक जो संघर्ष मुगलों के साथ चलता है उसका नेतृत्व हम देखते हैं बंदा बहादुर करते हैं। अपने सैन्य बल के आधार पर इन्होंने सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को पराजित कर लिया और वहां से 18 सूबों पर अधिकार किया। सिर्फ 18 सूबों पर इन्होंने अधिकार नहीं किया, तो वहां पर गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जो है इनके नाम के सिक्के भी चलवाए और सिख राज्य की एक मुहर भी बनवाई। तो ये कौन है, तो बंदा बहादुर है, ठीक है। 1716 में गुरदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर को कैद कर लिया गया और आगे देखते हैं इन्हें दिल्ली ले जाया गया। और दिल्ली में इस टाइम पे जो है शासक थे फर्रुख सियार, मुगल बादशाह फर्रुख सियार थे और इन्होंने इनको मृत्युदंड दे दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1716 तक जो टाइम पीरियड है सिखों का जो एक प्रकार से हम देखते हैं मुगलों के साथ संघर्ष जो है चलता ही जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सेशन में बंदा बहादुर तक के टॉपिक को हमने कवर कर लिया है।
अगले सेशन में जो है हम महाराजा रंजीत सिंह और एंग्लो सिख युद्ध के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ